हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। शाम के बजे हुए हैं 3:30 और मक्खियाँ आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा आ गई हैं। ये पशुओं की बाट है जो कि यहाँ पर रखी हुई थी, तो इसके ऊपर इतनी सारी मक्खियाँ आ जाती हैं और पशुओं के ऊपर भी बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती हैं। लेकिन क्या करें, आप मक्खियों का छाता तो पूरा देख सकते हैं। तो यहाँ पर करीबन करीबन 3:30 बजे का टाइम हो रहा है और मैं पशुओं के चारे की तैयारियाँ कर रही हूँ यहाँ पर। और मेरे हस्बैंड पशुओं को पानी पिलाएंगे क्योंकि सुबह आज था दादाजी का हवन, तो वहाँ पर बिजी थे। वहाँ से हम 10:30 बजे 11 बजे के करीबन आए थे खाना वगैरह बनाने। खाने के बाद 7:30 बजे हवन स्टार्ट हो गया था और पशुओं को आज सुबह जल्दी नहला दिया था, तो पानी वगैरह नहीं पिया था। उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया काम वगैरह करने के बाद, और अभी फ़िलहाल चारे का टाइम हो रहा है तो मैंने सोचा पानी पिला देते हैं। गर्मी में प्यास ज़्यादा लगती है पशुओं को, क्योंकि सुबह 6:30 बजे नहला दिए थे तो उसी टाइम पर इन्होंने पानी पिया था, बीच में फिर नहीं पिलाया था। मैं वहाँ से आने के बाद इनको अंदर वगैरह बांधा और फिर वहाँ से मतलब जो इनके बाहर की जगह थी जहाँ पर बंधते हैं उनको मैंने झाड़ू लगाई। तो काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा आराम किया था और दीदी आज स्कूल भी गई थी, क्योंकि संडे को उनका आज बच्चों का रिजल्ट आना था स्कूल का, तो वहाँ पर उसे जाना ज़रूरी था बच्चों की, और हम सब की छुट्टी थी आज। तो हस्बैंड पानी पिला रहे थे, मैं साथ साथ में गोबर डाल देती हूँ। एक मतलब तसले में कूड़ी के लिए डालूंगी और एक में जो उपले वगैरह बनाने के लिए होता है, तो दोनों में डाल देती हूँ। और उसके बाद पशुओं को पानी पिला देंगे तो मैं साथ साथ इनको चारा कर दूँगी। और दीदी भी स्कूल से आ चुकी थी, जस्ट वो 3 बजे आई थी। उसके बाद हमने चाय वगैरह पी और चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर, और मेरे हस्बैंड साथ साथ पानी पिला रहे हैं। तो गांव की रियल लाइफ कैसी होती है वो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और हम मिलजुल कर काम कर लेते हैं। सुबह भी मतलब बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। मेरे हस्बैंड और जिया जी काम करवा देते हैं साथ साथ, क्योंकि दीदी बीमार चल रही है तो सारा काम करना पड़ता है। बहुत सारे काम हो जाते हैं और एक आदमी से मतलब पशुओं का भी, फिर घर के अंदर का 4-4 बच्चे, खाना वगैरह बनाना, किचन में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। खाना सब्जी वगैरह तैयार करना, फिर किचन को क्लीन करना, तो बहुत सारे काम बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर पानी तो पिला दिया था, बस अभी मैं इनके लिए भूसा लेकर आऊँगी। और बोरे के अंदर भर कर रख रखा था पहले ही, और बाट मैंने मिक्स करके रख दी थी। पहले हाथ धोकर आऊँगी गोबर के, उसके बाद इनको मिला दूँगी। तो बने रहना वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियो देखकर चले जाते हैं और चैनल को लाइक मतलब वीडियो को लाइक नहीं करते। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की और वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर गोबर वगैरह डाल दिया है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट काम करना स्टार्ट करते हैं। बच्चे भी पूरी मस्ती में लगे हुए हैं और बाहर इतने सारे पत्ते आ जाते हैं, क्योंकि हवा चलती है तो सारे पत्ते गिरते हैं। तो सुबह जब तक मैं अपना मेरा काम नहीं ख़त्म होता तब तक मैं एक बार झाड़ू लगाकर ज़रूर मतलब अंदर आती हूँ। उसके बाद शाम के टाइम भी इतने सारे हो जाते हैं, एक पूरा बोरा भर जाता है। मैं आपको बाहर का व्यूज़ दिखाऊंगी कि किस तरह से पत्ते गिरते हैं। और भैंस को बिल्कुल भी अब इंतज़ार नहीं, मतलब वेट नहीं हो रहा था कि ये सोच रही थी कि फटाक देसी ने मुझे मतलब भूसा डाल दे और मैं खा लूँ बस। तो मैं लेकर आ गई थी इनके लिए अंदर से। बोरा पहले ही भर कर रखा हुआ था, तो बस ये पूरा इनको मिला दूंगी और इसके ऊपर बाट डाल दूंगी। ये खाते रहेंगे। और फिर हरा लेकर आना है खेत से, वो तो कम से कम 6 बजे के करीबन लेकर आऊँगी, अभी नहीं लेकर आऊँगी। दीदी आज डॉक्टर के जाएगी क्योंकि 5 दिन की दवा दी थी, तो आज डॉक्टर के जाना है। और घर का राशन भी लेकर आएंगे। तो यहाँ पर मैंने भूसा तो डाल दिया था। अब इनको बाट जो दलिया और खल मिलाकर मिक्स करके रखी हुई थी वो इनको मिला देती हूँ। और आप देख सकते हैं मक्खियाँ कितनी सारी हैं। पंखा भी चला हुआ है लेकिन मक्खियाँ बिल्कुल भी मतलब, जिसकी वजह से अभी गर्मियों में क्या होता है, पशु दूध भी कम देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हो रही हैं। इसकी वजह से मक्खी मच्छर की वजह से पशुओं के दूध पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और अभी बाहर धूप रहती है तो अंदर ही चारा डालते हैं। करीबन करीबन 5-4:30 बजे के करीबन बाहर छाया आती है तीनों पशुओं के ऊपर, तब हम जाकर इनको बाहर बांधते हैं। हवा तो चली हुई है लेकिन पेड़ की छाया पूरी तरह से इनको जहाँ पर बांधते हैं वहाँ पर नहीं आई हुई है, इसी वजह से अंदर ही रखते हैं और पंखा चलाए रखते हैं। करीबन 10:30-11 बजे अंदर बांध देते हैं और शाम को 4:30-5 बजे के करीबन इन्हें बाहर निकालते हैं। मक्खियाँ ऐसे उड़ रही हैं जैसे पूरा छत्ते का छत्ता हो।
बच्चे अपने खेल में मतलब मस्त हो रहे हैं। आज ननद के बच्चे भी आ गए थे, चाचा जी की बेटी के बच्चे, तो वो उनके साथ ही खेल रहे थे। और बच्चों की छुट्टियां होती है तो काम बहुत सारे हो जाते हैं। आज बच्चे सुबह से वहीं पर थे, फिर यहाँ आए और फिर पूरी दिन मस्ती में अपने लगे हुए हैं। उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। और खेल में बच्चे भूख वगैरह सब कुछ भूल जाते हैं, बस उन्हें खेल सूझता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। कल से स्कूल चले जाएंगे और मेरी बेटी भी कल से शायद स्कूल चली जाएगी। तो यहाँ पर पशुओं को चारा वगैरह डाल दिया था। उसके बाद मैंने खल जो होती है उसी के अंदर हाथ धो लिए थे, क्योंकि इसके मेरे हाथ जो बाट के थे, मतलब इस पर दलिया वगैरह लग गया था। तो अब अंदर की तरफ चलते हैं। चाय वगैरह तो हमारी हो चुकी है। तो गाय चाय वगैरह तो हमने पी ली थी, और जो टाइम हो रहा था वो करीबन 4 बजे का हो रहा था। पशुओं को बाट वगैरह डालने के बाद मैं सीधा अंदर की तरफ आ गई थी, क्योंकि बच्चे आज पूरे दिन कभी किसी रूम में कभी किसी रूम में, जब बच्चे घर पर रहते हैं तो यही हाल होता है। मन आए उसी बेड पर बैठ जाते हैं, मन आए उसी चारपाई पर बैठ जाते हैं, और चादर को इस तरह से निकाल कर चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेसी लगती है। तो मैं फटाफट से सारे घर में झाड़ू निकालूंगी। तो सबसे पहले सभी बेडशीट को अच्छे से कर देती हूँ, टाइट सील दबा देती हूँ। बच्चे बाहर चले गए हैं अभी खेलने के लिए। थोड़ी छाया आ जाती है बाहर की तरफ तो बच्चे हवा में ही खेलना पसंद करते हैं। दोपहर में ज़बरदस्ती मैंने उनको अंदर बैठाया था, अदरवाइज़ बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते, खिलौनों से वो बाहर ही खेलना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सभी चादर ऐसे ही हो रही थी, तो सभी चादरों को अच्छे से मैं लगा देती हूँ। उसके बाद झाड़ू निकालूंगी सारे घर में। तो आप देख सकते हैं सारी चादरें वगैरह मैं लगा रही हूँ, और साथ साथ में मैं दीदी से कुछ बातें कर रही थी। दीदी कह रही थी घर का राशन लिख दे सारा, क्योंकि आज वो डॉक्टर के जाएगी तो घर का राशन भी ख़त्म हो रहा था। पापा जी लेकर आते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी। ये सारी जिम्मेदारियाँ पापा की थी। सब्जी साग, घर का राशन वगैरह, किचन का सारा सामान पापा जी लेकर आते थे, लिख देते थे और लेकर आ जाते थे। लेकिन अब ये सब कुछ हमें खुद करना पड़ेगा। तो बहुत दिनों बाद आज खुद लेकर मैं सोच रही थी खुद जाऊँ मैं ग्रोसरी में, लेकिन नेक्स्ट मंथ देखेंगे। इस मंथ मतलब वो डॉक्टर के जा रही थी तो शहर से ही कुछ जो सामान था आधा ही ख़त्म हुआ है। सारा सामान तो ख़त्म नहीं था, लेकिन कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो मैं लिख देती हूँ। उसके बाद मतलब ये लेकर आ जाएंगे। सामान तो लेकर आना ही है। पिछले मंथ भी पापा जी नहीं लेकर आए थे, क्योंकि ननद की शादी थी। उससे पिछले मंथ लेकर आए थे फरवरी, अब जनवरी में लेकर आए थे। लास्ट में लेकर आते थे 30 को या 1 फरवरी को, इस तरह से लेकर आए थे। उसके बाद पापा जी एक्सपायर हो गए थे 25 को, और इस मंथ भी पूरा सामान नहीं आया था, क्योंकि कुछ चीज़ें बनती तो है नहीं। तो गाइस झाड़ू बाद में लगाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बाट के लिए जगरी लगा रही हूँ यहाँ पर हारे के अंदर। और अभी हमने नई अंगीठी भी बनवा ली है, तो उसी चीज़ को हम अभी फ़िलहाल मतलब अंगीठी में कोई भी चीज़ नहीं बनाने लगे हैं। 2-3 दिन ही हुए हैं। उसी पर अभी तराई होती है, जैसे पानी डालकर सीमेंट की बनवाई है पक्की, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, बहुत अच्छी लगती है। पहले थे, पहला चूल्हा अलग था और हारा अलग था, ये अलग था और अंदर की तरफ भी था, लेकिन उस सभी को मिक्स करके हमने एक बनवा लिया है। और खाना बनाने के लिए भी मिट्टी का चूल्हा बनाया है। खाना अभी बनाना स्टार्ट नहीं किया है, रोज़ सोच लेते हैं, लेकिन अभी दीदी बीमार हो गई है तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि शाम के समय मेरे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, पशुओं के भी और घर के भी। फिर खाना चूल्हे पर बनाना थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मुझे बिल्कुल भी बनाना नहीं आता, तो जिसकी वजह से अभी स्टार्ट नहीं किया है। दीदी ठीक हो जाएगी तब स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बसों का काम दीदी कर लेगी। फिर मैं अपना झाड़ू बर्तन करने के बाद मतलब खाना बना लूँगी, धीरे धीरे सीखूँगी। और मेरे को बड़ा शौक़ है चूल्हे पर खाना बनाने का, लेकिन देखते हैं कितना बना पाते हैं कितना नहीं। चूल्हा बनाए हुए तो 1 साल हो गया, मम्मी जी थी तभी बनवा लिया था हमने। और उसके बाद उसमें खाना 1 या 2 बार ही बनाया है, नहीं बनाया है क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, अरेंज नहीं हो पाता है। सभी के खाने का टाइम अलग अलग होता है। चूल्हे पर खाना तभी अच्छा लगता है कि पूरा फैमिली एक साथ बैठकर खाए। तो यहाँ पर मैंने जगरी भी लगा दी थी, और जगरी बोलते हैं जैसे गोसे वगैरह होते हैं, हुक्का किसी के घर में होगा। गांव की लाइफ होती है कि हारे के अंदर इस तरह से जो उपले या गोसे होते हैं उसको इकट्ठे इस तरह से लगाते हैं। उसके बाद जो पशुओं का भोजन होता है, बाट होती है, वो इसके अंदर दलिया वगैरह बिनोले वगैरह होते हैं, इसी के अंदर बनाए जाते हैं। तो आग लगा दी थी, और गर्मियों में इतनी जल्दी से बन जाती है बाट। तो इसके अंदर मैं डालकर तो लेकर आ गई थी। उसके अंदर पानी डाल देंगे और इसके ऊपर रख देंगे। कम से कम 1-1.5 घंटे के अंदर सारे गोसे जल जाते हैं, तो ये बाट बनकर रेडी हो जाती है। तो यही होती है रियल विलेज लाइफ। तो यही आज की इवनिंग रूटीन जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप यू आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो गाइज वो तो करने के बाद मैं आ गई थी, सबसे पहले बाहर की झाड़ू लगाऊंगी, अंदर की मैं बाद में लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं पत्ते कितने सारे आ गए हैं। ये अशोका का पेड़ है, यहाँ पर पत्ते इतने सारे आते हैं। अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है क्योंकि 11 बजे के करीबन मैंने सारा एक बोरा भर कर रख दिया था, तो थोड़े हैं अभी। करीबन करीबन 4:15 बजे का टाइम हो रहा है और ये पत्ते इतने सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही कम पत्ते हैं, ज़्यादा नहीं है। और कुछ चिप्स वगैरह, बिस्किट वगैरह के रैपर्स पड़े हुए हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी होती है तो कुछ ना कुछ खाने के लिए उन्हें चाहिए, तो पूरे दिन कुछ ना कुछ आता ही रहता है। तो बस फटाफट से बाहर की झाड़ू लगाती हूँ, फिर अंदर की झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद फिर कोई ना कोई आकर बैठ जाता है, आंटी लोग वगैरह, दादी वगैरह कोई, तो वहाँ पर उनके साथ बैठना पड़ता है। दीदी अभी गई नहीं है, जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, वो भी जाएंगे, अभी निकलेंगे क्योंकि जिया जी सो गए थे, रात को लेट आए थे ड्यूटी से। तो फिर हवन वगैरह सुबह 10 साढ़े 10 बजे वहीं पर सो गए थे, तो अभी वो आएंगे, उनके साथ जाएंगे। तो झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ। उसके बाद फिर चारा वगैरह लेकर आऊँगी, थोड़ी देर कोई आ जाएगा तो वहाँ पर बैठना पड़ जाता है। काम तो बहुत सारे बिखरे रहते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो छूट जाता है, रोज़ सोच लेते हैं। अभी पशुओं का अंदर का भी मतलब झाड़ू वगैरह लगानी बाकी है, फिर सारे घर में एक बार। और मेरे को जब तक पत्ते पड़ते रहते हैं बिल्कुल भी तसल्ली नहीं मिलती, मैं सोचती हूँ बिल्कुल क्लीन कर दूँ, बार बार मैं उठाती रहती हूँ, एक पत्ता पड़ता है तब भी। पता नहीं, मेरी हैबिट है स्टार्टिंग से ही। जो अभी टाइम हो रहा है वो 4:30 बजे के करीबन का हो रहा है। पशुओं को बाहर बांध दिया है, छाया आ गई थी और उनको मतलब जो भी बरसम वगैरह होती है वो भी मिला दिया है। अभी मैं अंदर का करूँगी, तो बने रहना वीडियो में, और फिर जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बाहर देख सकते हैं आप, पशु जो थे वो बांध दिए हैं और छाया भी आ चुकी है अच्छे से। अभी आंगन में थोड़ी बहुत धूप है और मैं झाड़ू वगैरह निकालूंगी। बाट वगैरह अभी बनाई नहीं है तो वो भी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं जो ये था पशु बंधे हुए थे, यहाँ पर फावड़ा लगाऊंगी, तो बने रहना वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर पशु बंधे हुए थे, गोबर वगैरह मैंने पहले ही डालकर रख दिया था। और ये पशुओं का यहाँ पर बोलते हैं फावड़ा, जिस जगह में पशु, हम हमेशा ही कच्ची जगह में, आजकल लोग ईंट या गद्दे वगैरह बिछा देते हैं, लेकिन जो पशु होते हैं ना, पशुओं के लिए इस तरह की ही जगह होनी चाहिए, मिट्टी वाली, क्योंकि पशु कंफर्ट इसी जगह में बैठ सकते हैं आराम से। क्योंकि जो पक्की जगह होती है, एक तो वहाँ पर अच्छे से चाहे आप कितनी भी साफ़ सफाई कर ले, वहाँ पर मक्खियाँ इतनी ज़्यादा आती हैं। और एक मक्खियाँ तो यहाँ पर भी आती है, लेकिन क्या होता है कि पशु गोबर या पेशाब वगैरह करते हैं तो आप देख सकते हैं ये सूख जाता है, इतना गिल्ला नहीं लगता। यहाँ पर हम और सूखी मिट्टी डाल देते हैं तो अच्छा हो जाता है। लेकिन उस जगह को आप रेगुलर धोते हैं तब भी वहाँ पर बदबू रहती है, अजीब सी स्मेलिंग रहती है, तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा सा। और पशु इसी जगह पर आराम से कंफर्टली बैठ सकते हैं, उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएंगे। तो इसी वजह से हमने स्पेशली पशुओं के लिए अंदर भी इतनी जगह छोड़ी हुई है, क्योंकि दोपहर के अंदर बांधते हैं और सर्दियों में अंदर बांधते हैं, और बाहर भी इतनी ही जगह है। और सारा घर हमने पक्का करवा रखा है, पहले तो कच्चा हुआ करता था हमारा घर भी। 3 साल पहले ही हमने सारे घर में मतलब इधर जो पशुओं का एरिया है वहाँ पर टाइल्स वगैरह लगवाई है। पहले कच्ची हुई थी, काफ़ी सारे पेड़ भी थे घर में, लेकिन बाद में हमने क्या किया, बारिश के मौसम में दिक्कत आती थी। क्या होता था, मतलब काई वगैरह लग जाती थी और काफ़ी लगातार बारिश होती थी, तो मतलब बच्चे वगैरह या गिरने का डर रहता था, उसकी वजह से इस पर टाइल्स लगवाई। लेकिन अभी टाइल्स का और भी ज़्यादा काम हो गया है, क्योंकि उनको धोना पड़ता है, उसके बाद पोछा लगाना पड़ता है। कच्चे में क्या है, एक बार झाड़ू लगाएं आराम करें। लेकिन उस टाइम पर हमारे पहले यहाँ पर पेड़ भी बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, अभी सारे पेड़ कटवा दिए हैं। अभी एक अशोका का पेड़ है और मम्मी जी ने लगवाया था जो पशु बंधे हुए हैं उस जगह पर, एक मतलब इस सहसूत का पेड़ है, वो भी काफ़ी हरा भरा हो गया है। लगभग 1 साल ही हुए हैं उसको, और काफ़ी अच्छे से मतलब उसकी छाया हो गई है। तो यहाँ पर मैंने फावड़ा लगा दिया था। फावड़ा लगाने के बाद यहाँ पर मैं झाड़ू भी लगानी पड़ती है, और ये कूड़ा होता है, ये कूड़े के अंदर डालकर आ जाते हैं, तो जिसको हम खाद बोलते हैं, जो खेतों में यूज होता है। तो गाँव में इस तरह से ही ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें गाँव की लाइफ में ही देखने को मिलती है, शहरों में ये चीज़ें नहीं मिलती। इसी वजह से कहते हैं कि गाँव की लाइफ होती है वो बेटर होती है शहर की लाइफ से। तो बस झाड़ू वगैरह लगा देते हैं और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं। इसके बाद मैं चारा वगैरह लेने के लिए जाऊँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसी तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो गाइज आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।
फटाफट से काम